हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पिछले पार्ट में अच्छे से प्रश्नों को बेहतरीन मेथड से सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को आइए इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 8। ठीक है, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक अगर आप एक एक करके वीडियो को देख लीजिएगा, यानी कि जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे स्क्रीन पर, वो प्रश्न को अपनी कॉपी पर उतार करके एक बार अच्छे से अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मानिए कि रेशियो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो प्रश्न किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम का हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से अगर पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। ठीक ना, मैं आपको ठोक कर वादा करता हूँ कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न पर। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान से सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद अच्छे मेथड से सॉल्व करेंगे। एक और बात, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आखिर प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तरीका आपको समझाने वाला हूं। ठीक ना, चलिए ध्यान देना। प्रश्न कह रहा है, यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 800 रुपये की राशि है, ठीक है, और ये जो 800 रुपया है बांटा गया है 2:5:3। इनका हकदार कौन है भाई? ये रवि है, आर ले लेते हैं इनका, और ये मोहन है, एम ले लेते हैं, और ये आपका गोविंद है तो जी ले लेते हैं। यहाँ पर 800 रुपये लिख दिए हैं, गोविंद ले लेते हैं, यानी कि 800 रुपये है ना। ठीक है, अब आगे कह रहा है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा? मोहन और गोविंद, कौन है मोहन गोविंद? मोहन और गोविंद जितना इनका मिला उन दोनों को जोड़ करके कितना मिला वो बताना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि जब भी ये रेशियो दिया रहे तो सबसे पहले आपको रियल में लेना पड़ेगा। अगर आप रियल निकाल लेते हैं वहां से आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 800 रुपये है तो 800 रुपये तीनों में ना बांटा गया है, यानी कि तीनों मिल करके आपका 800 रुपये के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 5 2 7 7 3 10, यानी कि 10 यूनिट रियल में 800 रुपया। ठीक है, यहाँ पर मैं यूनिट ले रहा हूँ अननोन वैल्यू की जगह पर, क्योंकि एक्स भी ले सकते थे। यूनिट थोड़ा सा आसान है इसलिए यूनिट ले रहा हूँ। 1 यूनिट इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाई 10, यानी कि 80। पूछा क्या है? मोहन और गोविंद का योग, यानी कि सम ऑफ मोहन एंड गोविंद। चल तो कितना है? 5 3 8। 1 यूनिट बराबर में 80 रुपया, तो 8 यूनिट पर कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 गुने 8। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, दिया होगा। अब देखिए दोस्त, इसी प्रश्न को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी पिछले वीडियो होंगे मेरे, तो इसी मेथड से आपको देखने को मिले होंगे। तो पहले मैं वो मेथड नहीं बताया क्योंकि वो मेथड बताता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। अब वो समय आ गया है, वो मेथड समझ में गया। ठीक है, देखिए दोस्त, वो मेथड दूसरा नहीं है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन उस मेथड से आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर वो मेथड क्या होता है। ध्यान देना, मैं पहले बता दिया हूं कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, उतना आपको परचेज करके नहीं मिलेगा, एकदम बेसिक से, एकदम छोटी छोटी चीजें से बताऊंगा। ध्यान देना। मच्छर है, मच्छर। ठीक है, चलिए अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए है, बी है, रेशियो में सी है और ये डी है। ठीक है, और ए बी सी डी कोई वैल्यू है, जिसे 10 रुपया है, 5 रुपया है, 11 रुपया है, 15 रुपया, इस तरह से है। तो मैं इसको एक थ्योरी की तरह बना दिया हूं। इस पर मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, ये एक थ्योरी की तरह है। ठीक है, अब
आपको डायरेक्ट एक का भाग बताना है कि एक का भाग कितना होगा, ठीक है। तो एक का भाग जिसमें बताएंगे हम, एक का भाग कितना होगा रिस्पेक्ट टू टोटल, ठीक है। एक भाग जब भी निकाला जाएगा तो ए कितना दिया है, द वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाई ये जो ए बी सी डी दिया है ना, डिवाइड बाई टोटल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ए का भाग निकालना हो या बी का निकालना हो या सी का निकालना हो या डी का निकालना हो, सबसे पहले ए का भाग जो दिया रहेगा ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में टोटल जोड़ करके, ठीक है, टोटल जोड़ करके। मान लीजिए अगर आपको ए और बी का अंतर निकालना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट बिटवीन बी माइनस ए, बी एंड ए, अंतर मतलब घटा करके निकालना है। तो घटा कर निकालेंगे तो सबसे पहले इनका अंतर कितना आ रहा है, तो b माइनस ए वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल ए बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका 1 2 3 दे दिया, ठीक है, वैल्यू है। ये आपका ए है, बी है, सी है। अगर आपसे ए पार्ट की वैल्यू पूछे कि ए भाग कितना है, तो ए का अगर भाग पूछे तो सबसे एक समझिए कि ए कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल जोड़ देना है, 3 2 5 5 1 6, 1/6 हो जाएगा। तो ए का भाग कितना है, 1/6 है। अगर आपसे सी का भाग पूछे तो सी कितना है, 3 है, तो 3 डिवाइड बाई टोटल, 3 2 5 5 1 6, 3/6 कट जाएगा तो 1/2। मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मेथड तो आपको बेसिक है, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समय बचाने के लिए इस मेथड का आप यूज करते हैं। आपसे पूछा क्या था, मोहन और गोलू, सॉरी गोलू नहीं था, गोविंद था, सॉरी, मोहन और गोविंद का योग पूछा था, ठीक है। कितना ये योग पूछा ना, 5 3 8, मोहन और गोविंद का योग पूछा है। तो मोहन और गोविंद का वैल्यू कितना है, 5 3 8, तो 8 टोटल कितना है, 5 3 8 8 2 10, 10 है ना। और उसका टोटल कितना दिया है, 800 रुपया। तो 800 रुपये का नहीं इसको बांटा गया है, 3 2 में 8 100, ये खत्म। 8 6 देखिए कितना जल्दी बना दिया। यहाँ पर टोटल रुपया जो दिया है 800 रुपया, वो टोटल ही है ना, यही नहीं इसमें बांटा गया है। इसलिए जब भी मैं मोहन और गोविंद का जब पैसा निकाला कि कितना उनको मिला है, तो डिवाइड बाई टोटल, ये मोहन और गोविंद का तो पार्ट निकल गया। अब किसका निकाल रहे हैं, तो टोटल का ना, तो टोटल 800 रुपया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय चला गया होगा क्योंकि एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अच्छे से चीज़ों को अपने कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आप कभी भी आपको काम दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक हो, यानी कि बी को कितना मिल रहा है, ए से कितना अधिक उसको मिल रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले टोटल अमाउंट है आपके पास 18,144, इतना रुपया है, ठीक है। और इस रुपया को 3 व्यक्ति ए, बी, सी और डी, सॉरी डी नहीं सी है, तीन ही है, ए, बी, सी, इनका जो रेशियो है विभाजित करने का वो 3, 5 और ये 8 है। मेन पॉइंट आपसे पूछा है कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। ए कब ना ये है,
यानी कि 5 जो है ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 2 ही अधिक है ना, 5 3 से अधिक 2 ही है ना, 2। और मैं आपको क्या बताया था, इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अब मैं इसके पहले जो बताया था ना मेथड, वो तो मेथड आपको बताया था कि जो आपसे पूछ रहा है उसका पहले भाग निकाल दीजिए। तो 2 है ना, 2 डिवाइडेड में कितना होता है टोटल, 8 5 13, 13 3 16। ये किसका निकला, बी ए से कितना है, कितना अधिक है, वो आपको पार्ट निकला, ठीक है। और ये पार्ट किसका होगा, टोटल ही होगा ना, यही ना इसमें बांटा गया है इनटू टोटल। एक और बात, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको लिख ही लेते हैं। अगर आपसे बी सी, ठीक है, अगर आप बी का पार्ट निकालना चाहते हैं, बी का भाग निकालना चाहते हैं, तो अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो बी डिवाइड में कितना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में टोटल, टोटल क्या, रियल वैल्यू, यहाँ पर रियल लिख लेते हैं, रियल वैल्यू जो भी दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ पर 18,144 दिया रहेगा, तो आपके सामने भी किसी प्रश्न में दिया रहेगा, तो आप टोटल में इंटू में कर करके डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डाउट है, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में उस चीज़ों को कवर कर सकूँ। चलिए 2/16 है, 2/16 इंटू में टोटल ये है ना 18,144। चलिए कटाते हैं, 4 16 4, 16 2 4 5 20, 1 4 3 12, 2 4 6 24, ठीक है। ये 2 है तो इसे भी कट सकता है, तो 2 से देखते हैं, तो 22 2 44, 1 2 6 12, 1 2 6 12, 1 2 8 16, यानी कि ये 2268 रुपया किसको मिलेगा, ये बी ए से इतना अधिक है, 2268 रुपया अधिक है, समझ गए। तो इतना ही नहीं, वीडियो थोड़ा सा अगर ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए, तो जितने भी प्रश्न आप नोट किए हैं अपनी कॉपी पर, उस सभी प्रश्नों को अपने दिमाग से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। अगर उस समय सॉल्व हो जाए तो समझिए कि आप इस तरह के कैसा भी प्रश्न हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं ये वीडियो हर वीडियो में बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी मैथमेटिक्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से आपका सभी बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 177 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 को अनुपात 3 भागों में विभाजित किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। चलते, 177 रुपया, ठीक है, और इसको 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 तीनों में विभक्त किया गया तो दूसरा भाग क्या होगा। दूसरा भाग ये है ना, यानी कि सेकेंड पार्ट है, इसको नाम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। आपको दूसरा भाग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, सबसे पहले फ्रैक्शन हटाते हैं, और फ्रैक्शन हटाने का मैं आपको मेन तरीका बताया था कैसे हटाया जाता है। जो नीचे दिख रहा है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, तब 5 3 15 3 30, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, 15 10 5 6 30, 15 गुने 15 रेशियो 20 रेशियो 24। ये फ्रैक्शन से हट करके आप एक को रियल निकल गया, सॉरी रियल नहीं है, रेशियो निकला है, मैंने कि विदाउट फ्रैक्शन निकला है। अब यहाँ से क्या निकलना है, दूसरा पार्ट पूछा है ना, दूसरा भाग निकालते हैं। दूसरा कितना है, ये 20 है, तो 20 ध्यान देना, 20 लिख लिया मैंने, जितना पूछा था 20 लिख दिया। और डिवाइड में टोटल, जब भी पार्ट निकाल रहे हैं तो डिवाइड में टोटल को जोड़ दीजिए।
देखते हैं। तो 4 5 9 2 4 1 5 59, ये बी का पार्ट निकला है। I2 में टोटल, तो टोटल दिया है 177। एक और बात, अगर टोटल में न दिया रहे तो जैसे मैं आपको पहला तरीका बताया था उसी तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। और टोटल नहीं दिया रहा था तो मैं सभी के सभी तरीका आपको बता दिया हूँ, आपको चुनना है कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। चलिए आप इसको इससे डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्त, ये थोड़ा सा 59 का टेबल आपको याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है, तो आपको कैसे आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉरी इसको डिवाइड कर सकते हो, वो आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए 59 है और इसका यूनिट की जगह पर क्या है 9 है, ध्यान से मानना 9 है। 177 के यूनिट के स्थान पर क्या है 7 है। अब ये 9 से कितना से हम मल्टीप्लाई करें ताकि जो 1 डिजिट आए वो आपका 7 आ जाए। तो 9 3 जा 7 आता है ना, 27 होता है, तो 7 इसका 1 डिजिट होगा। यानी कि एक बार हम लोग प्रयास करेंगे 59 गुने 3 से करके गुना करके 2 17 गया। कहीं भी आपको भाग देना है तो आपको यही प्रयास करना है कि उसका 1 डिजिट दोनों का क्या है। एक बार ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि उसके जो क्या बोलते हैं 1 डिजिट हो वो आपका 7 हो, मतलब कोई भी डिजिट हो उतना हो। तो 3 आया, तो 3 को मैं 59 से डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 177 कट गया 3 बार में। अब इसको कर लेते हैं 60, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर आप जो मैं पहले से तरीका बता रहा हूँ अगर उस तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी सॉल्व हो सकता है। टोटल को जोड़ लेना और टोटल यूनिट यानी कितना का 59 यूनिट इज इक्वल टू 177, एक यूनिट का मान निकालना और जब एक यूनिट का मान निकलेगा तो बी का कितना है दूसरा पार्ट, दूसरा 20 यूनिट मेरा वो कितना हो जाएगा, उस तरह से निकाल सकते हैं अगर पहला मेथड का यूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। समझना दोस्त, यह प्रश्न कह रहा है यदि राम का वेतन मोहन के वेतन से 4/3 गुना है, ठीक है, और सतीश का वेतन मोहन के वेतन से 5/4 गुना है तो राम और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, नहीं समझ में रहा तो एक बार देख लीजिएगा। राम है, इसका पूर्ण नाम लिख लेते हैं राम, और मोहन है, ठीक है। अभी प्रश्न का कहना है ना कि राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से 4/3 गुना है। राम का जो वेतन है ना मोहन के वेतन से कितना है 4/3 गुना है, इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है ना, यानी कि अगर मोहन का वेतन 1 लेते हैं ना, समझ ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुने 4/3, इसी का 4/3 होगा, ठीक है। अब लेकिन ये फ्रैक्शन में हो जा रहा है तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे में 3 है ना तो इधर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 खत्म, यानी कि 4:3 हो गया। सबसे सिंपल मेथड है दोस्त, सबसे आसान मेथड। अब आगे कह रहा है सतीश का वेतन, इसको सतीश लिख लेते हैं। सतीश का जो वेतन है मोहन के वेतन से 5/4 गुना है, यहाँ पर मोहन है, मोहन के वेतन से कितना है 5/4, मोहन के वेतन से ये 5/4 है, अगर ये 1 लेते हैं तो ये आपका 5/4, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो नीचे फ्रैक्शन है ना कितना है 4 है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको, 4 से खत्म 5/4, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि राम और सतीश का वेतन का अनुपात, राम और सतीश का इसका वेतन पूछा है कितना, इसका अनुपात कितना होगा। चलते हैं, सबसे पहले देखना मोहन कितना है 3 यूनिट, इसमें कितना है 4, ये गलत बात है ना, यहाँ पर मतलब कि मोहन का 3 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, तो गलत बात है। सबसे पहले आपको क्या बताया था, इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, यहाँ पर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 3 से 16:12, ये 15:12, तो राम मोहन और सतीश लिख लेते हैं सामने, 16 है और मोहन कितना है 12 है और सतीश कितना है
15 है। पूछा क्या था, राम और सतीश, तो राम ये है, सतीश कौन है 15, तो 16:15 इसके आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम एक एक स्टेप बताया ताकि इस तरह के अगर प्रश्न आपको कहीं भी डाउट लग रहा होगा, मान सकते हैं, अगर डाउट आपको लग रहा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, और नए आए हो चैनल पर तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फ्री में ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको नॉलेज देने की मैं बहुत ही कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ध्यान देना, ये प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। 5, 6 और 9 इतने में विभाजित किया गया है। कोई धनराशि होगा, नहीं पता है। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो ए को कितना मिल गया, 450 रुपये मिल गया। सही बात है। तो कुल धनराशि कितनी थी, तो कुल धनराशि यानी कि तीनों को जोड़कर बताना कितना होगा। सबसे पहले तो ए का वैल्यू तो दे दिया ना, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट रियल में कितना मिला है इसको, 450 रुपया। 450 रुपया यानी कि 1 यूनिट में कितना, इसे डिवाइड करते हैं 5 9 90 रुपया। ठीक है, अब टोटल पूछा है, टोटल इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 6 21, सॉरी 9 6 15 5 20 होगा ना, अभी जोड़ रहे हैं 21। 20 यूनिट इज इक्वल टू 90 गुने 20, 1800 रुपया मिलेगा तीनों को मिला करके। क्लियर है, क्लियर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर, इससे पहले रेज करने का प्रोसेस करते हैं। चलिए, यह प्रश्न कह रहा है कि 770 रुपया को ए, पी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। ए का हिस्सा कितना है, बहुत अच्छे प्रश्न है, चलिए समझते हैं इसको। ए, बी, सी को मिल रहा है ना, हाँ कितना मिल रहा है, 770 रुपया में से इसी को इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब कैसे कैसे मिल रहा है वो प्रोसेस बता रहा है। अब ये बता रहा है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो ए को कितना मिल रहा है, 2/9 हिस्सा, यानी कि जो 2/9 जो हिस्सा मिल रहा है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, बी और सी के रेस्पेक्ट में। यानी कि बी और सी को जितना मिल रहा है ना उसका 2/9 हिस्सा, मतलब मान लेते हैं और इसको 1 मिला तो इसका कितना मिला, 2/9। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये आता है कि ये आपका फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो 9 घटाने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करें तभी डिवाइड होगा। 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर किया आपने तो इधर भी करना पड़ेगा। ये खत्म, 2:9। कैसा लगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है। यहाँ पर बता दें, क्वेश्चन का कहना है कि एक को जितना मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है, 2/9 हिस्सा किसका मिल रहा है, तो बी और सी के को मिला करके जितना मिल रहा है उसका 2/9 हिस्सा। तो 2/9 हिस्सा मान लेते हैं, इसको 1 मिला तो इसका 2/9, और फ्रैक्शन हटाने के लिए 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे पूछा क्या था, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है, 2 है ना। तो ए का जब हिस्सा निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 हिस्सा निकालेंगे, क्या क्या कहता है, डिवाइड में टोटल, तो 2 9 11, इंटू में टोटल रुपये कितना है, 770 रुपये। 11 7 70 गुने 2 140 रुपये, इनके 140 रुपये मिल जाएगा ए को। ठीक है, और बी और सी को मिलाकर मिलाना चाहते हैं तो यानी कि 70 गुने 9 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। चलिए समझते हैं, यह प्रश्न कह रहा है 490 रुपया ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित
किया जाता है कि ए का शेयर, ध्यान समझना, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ठीक है, और सी के शेयर से 3 गुना है, सी का शेयर कितना है? बहुत अच्छी प्रश्न है, चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। 490 रुपया है, ठीक है, और ये 490 रुपया को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित किया जाता है? वो दिया है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, अभी सी नहीं लेते हैं, ठीक है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ये आधा है ना, अगर मैं इसको 2 ले लूं तो 2 का आधा कितना होगा? 1 ही होगा ना, 1 ही होगा ना। अगर 2 इसको लेते हैं तो ये आपका 1 होगा। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर 4 लेते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2। अगर ये 8 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4। आधा है तो आधा मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि और सी के शेयर से 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ए 3 गुना है। एक और ले लेते हैं, तो सी के शेयर से 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है? 3 गुना है, यानी कि 1 गुना 3, 3 गुना। फिर से तरह से इसको रिपीट करा दे। देखिए दोस्त, क्लियरली क्वेश्चन का कहना है कि ए का जो शेयर है ना, बी के शेयर से आधा है। बी के शेयर अगर 50 है तो ये कितना होगा? 25। 500 है तो ये कितना हो जाएगा? 250। तो आधा है, अगर तो आसानी ना लेंगे, इतना बड़ा अमाउंट क्यों लेंगे? तो मान लेते हैं 2 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। फिर कहा है कि सी से 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ए 3 गुना है, तो ए को हम बी को अगर 1 लेते हैं तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब सी का शेयर कितना है ये पूछ रहा है। सी का शेयर, यहाँ पर सी लेना पड़ेगा ना, सी से अधिक था ना, सी का शेयर पूछा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, गलत बात है, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही होगा। तो सी का शेयर पूछा है। चलिए सबसे पहले ए कितना है? 3, बी कितना है? 6, और सी कितना है? 1। सी बी ए, सी क्या पूछा है? तो सी कितना है? 1 है, डिवाइड में टोटल, यानी कि 6 3 9 9 1 10, इंटू में टोटल 490, यानी कि 49 रुपया मिल जाएगा सी को। सी का शेयर कितना है? 49 रुपया, ठीक है, यानी कि सी के पास जो भी शेयर है 49 रुपया, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, ठीक है, और डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, या कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप बता सकते हैं बेझिझक। चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है 125 रुपया की एक राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 10 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा बी को सी से 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? बहुत अच्छी प्रश्न है, चलिए लिख लेते हैं इसको। 125 रुपया है टोटल, ठीक है ना, और 125 रुपये इस तरह से विभाजित किया गया है ना कि ए को बी से 10 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से 10 रुपये अधिक मिलते हैं, और बी को सी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं। ध्यान समझना कि किस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले कहा है कि ए को जो मिल रहा है ना वो बी से 10 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है, और आगे कहा है कि बी को सी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर एक सी को 100 रुपये मिलते हैं तो ये इसको कितना मिलेगा? x + 5 ही कितना मिलेगा? इसको इससे 5 रुपये अधिक मिल रहा है, तो इसको मान लेते हैं अगर 10 में मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? 10 × 5 = 15, ठीक। और आगे कहा है कि ए को बी से 10 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि बी को कितना है? x + 5, तो इससे अधिक ही मिल रहा है ना 10 रुपया, तो 10, यानी कि x + 15 हो जाएगा ये। और 125 को तीनों में डिवाइड किया गया ना, यानी कि इन तीनों को जोड़ लेते हैं। x यानी कि 3x, 15 × 5 = 20, 125, 3x = 125 माइनस प्लस है तो -20,
ये हो जाएगा कितना 5 यानी कि 105। x बराबर कितना तो 5 यानी कि 5 सॉरी ये 3 है ना, 3 5 15 35 है। पूछा क्या था कि उनके हिस्सों का अनुपात कितना है। चलिए 35 आया है ना, तो कितना है x + 15, तो x जैसे ही 35 से रखेंगे तब 35 5 40 10 50 50 रेशियो, यहाँ पर 35 5 40, यहाँ पर 35, जो कट रहा है घटा सकते हैं आप, 5 तीनों में है तो कटा दीजिए, यानी कि 10 रेशियो 8 रेशियो 7। ठीक है, क्लियर है ना। इस प्रश्न में कहना है 3170 रुपया की राशि को x, y तथा z में इस प्रकार विभाजित किया गया है। ठीक है, 3170 रुपया है, लिख लिया इसको। कह रहा है कि यदि x, y तथा z के हिस्सों में क्रमशः 13 रुपया, 12 रुपया तथा 18 रुपया कम कर दिया जाए। x है, y है, z है, इसमें से पहले तो 13 रुपया कम किया गया, फिर 12 रुपया, फिर 18 रुपया कम किया गया, तो उनके हिस्से 20 रेशियो 18 रेशियो 21 के अनुपात में होंगे। कम करने के बाद कितना हो रहा है दोस्त, 20 18 रेशियो 21, इतना हो गया। कम करने के बाद आपका इतना रेशियो मिल जाता है। तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है, जेड का आरंभिक यानी कि पहले का हिस्सा जेड का कितना था वो बताना है, यानी कि घटाने से पहले यहां पर जेड का मान कितना था वो बताना है। ठीक ना, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इस प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल एक बार समझ लीजिएगा तो इस तरह के आप हजारों प्रश्न को सॉल्व कर सकते। 3170 रुपये पहले था, ठीक है, और पहले था तो 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब एक्स में 13 रुपया कम कर दिया जाए, वाई में 12 रुपया कम कर दिया गया और जेड में 18 रुपया कम कर दिया गया है। कम करने के बाद एक रेशियो मिल गया है जो कि 20 रेशियो 18 रेशियो 21 रेशियो है। ठीक, सबसे पहले जो 3170 है ना, देखते हैं कि कितना अब इसमें ओवरऑल कम हुआ है। 3170 है, 13 रुपये इसमें, 12 रुपये इसमें, 18 रुपये इसमें, तो टोटल मिलकर कितना कम हुआ इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जोड़कर घटाना पड़ेगा ना, तो 18 12 30, 30 10 30, सॉरी 30 10 40, 3 43, 43 घटा देते हैं, 10 में 3 घटेगा तो 7, और ये आपका 6 में 4 घटेगा 2, और ये 3127, यानी कि 3170 में से 43 रुपये यानी कि तीनों को घटाने पर 3127 रुपया इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, तीनों घटाने पर 3127 रुपया बचेगा, वो 3127 रुपये क्या होगा, ये तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, जेड का पूछा ना। सबसे पहले निकाल लेते हैं, 21 है ना, सबसे पहले टोटल दिया है तो एक जेड का हिस्सा देखते हैं कितना मिल रहा है, 21 डिवाइड बाय टोटल, इसको जोड़ लेते हैं, 8 1 9, 2 4 1 5, 59 इंटू में टोटल, ये जेड का हिस्सा निकाल रहे हैं हम, समझ लीजिए दोस्त। तो 3127, अभी 59 से 3127 कटेगा कि नहीं, तो उसको पहचानने के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि केवल 9 को देखें और उसके 1 डिजिट को देखना है कि कट रहा है कि नहीं। देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, 59 3127, अगर 5 बार में ले जाते हैं तब 50 25, ये 312 है ना, अगर 6 बार लेते हैं तो 30, तो 300 कुछ होगा, तो इससे अधिक हो जाएगा, नहीं 5 बार में जा सकते हैं। 59 गुने 5 देखते हैं, 9 5 5 4 25 4 29, 295 हो जाएगा। तो 12 में से 5 घटेगा तो 7, 10 में से 9 घटेगा तो 1, ये 7 है तो 7। अब 59 गुने 3 77 होता है ना, यानी कि 53 आ रहा है, जिससे ये कट गया तो 53, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, 3 गुने 1 3,
और मैं आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि अंदर वाले मल्टीप्लाई करना है, तो 5 गुने 1 5 और बाहर 3 के 6 6 5 11, 11 के 1 1 हासिल, और ये 10 1 11, 1113। क्या ये इतना तक आंसर होगा क्या? तो मेरा आंसर है कि नो, इतना तक नहीं थोड़ा ना होगा। आपसे पूछा क्या था कि जेड का आरंभिक यहाँ पर बताना है, तो यानी कि तभी कितना है इसको 1113, यानी कि 18 घटाने के बाद इसको 1113 मिला है, घटाना नहीं है ना, वहाँ का निकालना है ना। इसमें और 18 घटा है ना, तो 18 आप जोड़ लीजिए, जितना घटा है उतना तो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना पहले का निकलेगा। चल जोड़ लेते हैं, 8 3 11 के 1 2 2 1 3 1131, यानी कि जेड का जो हिस्सा मिलेगा ना कितना पहले था 1131 था रुपया। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा अधिक टाइम लगा, अधिक टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना था, क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ा सा कम समय में ही सॉल्व कर देते, लेकिन आपको साथ में लेकर चलना है। अगर आपके लिए बना रहे हैं, आपको ही समझ में आए तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा समझाने का मेरा तरीका, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हैप्पी नवरात्रि और आप लोग खुश रहें। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।